बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम देखेंगे और ये पढ़ेंगे भी और कुछ चीज़ें हम नई भी देखेंगे कि बच्चों को नज़र कैसे आता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बच्चों को स्कूल किस उम्र में भेजना चाहिए। बच्चे जो हैं ये हमारा मुस्तकबिल हैं और हुक्म भी है कि इनको तालीम दी जाए। इस्लाम की पहली वही जो है वो एजुकेशन के बारे में ही आई है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जब हम स्कूल भेजें तो किस वक्त भेजें, किस उम्र में भेजें। दुनिया भर में तो ये रवाज है कि वो 5 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन बड़े सगीर में इससे उलट है। तो यहाँ पर हम 3.5 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, जबकि ये उम्र उनके खेलने कूदने की है और घर में वो माँ बाप से तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। स्कूल में जाकर उनकी ग्रोइंग कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उनको 3.5 साल की उम्र में दाखिल नहीं करवाएंगे तो ये बच्चे जो हैं इनको किसी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। बच्चों को आदत डालें कि बच्चे जो हैं वो सुबह उनको जल्दी उठाएं स्कूल टाइम के लिए। जब बच्चों ने स्कूल रवाना होना है उस वक्त बच्चों को उठाना शुरू करें और ये आदत कम से कम 2 माह में पड़ेगी। और उठाने के बाद उनको नाश्ता करवाएं, नाश्ते की आदत डालें। और जब आपने स्कूल भेजना है बच्चों को तो उसके से पहले आपने स्कूल का फर्नीचर देखना है कि फर्नीचर किस तरह का है, जहाँ पर बच्चे ने जाके बैठना है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ पर बैठने के आदी नहीं होते। वो घर में भी आप देखें उनके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है, वो भागदौड़ कर रहे होते हैं और स्कूल में भी जाके करनी है। लेकिन स्कूल में जाकर उन्हें कुछ बैठने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर प्ले भी कराया जाता है और उनको बैठकर कुछ सिखाया भी जाता है। तो बच्चों के पास जब वो फर्नीचर आप घर में रखेंगे तो घर का माहौल ऐसा होगा कि बच्चा स्कूल से आकर वहाँ पर कुछ जो सा गुजारेगा तो वो उसका बिल्कुल स्कूल की तरह ही गुजरेगा। और फर्नीचर जो है जैसा स्कूल में है वैसा फर्नीचर घर में आप बच्चे के लिए ज़रूर रखें, ताकि बच्चे के लिए वही माहौल हो जो स्कूल में है। अब बच्चे जो हैं जब स्कूल जाते हैं तो हम उनको, आपने देखा होगा कि पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि बच्चों से कहा जाए अस्सलाम वालेकुम, तो जब हम सीधा हाथ करते हैं तो वो उल्टा हाथ निकालते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा हर बच्चा जो है उनसे जूता जब पहनने को कहा जाएगा तो जूता जब वो पहनेंगे तो जूता उल्टा पहनेंगे। तो ये उल्टा नहीं पहन रहे होते, उनको उलट नज़र आ रहा होता है। बच्चों को नज़र कैसे आता है, ये आपको बड़ा अजीब सा लगता है या लगेगा कि बच्चों को उनको नज़र जो है जिस तरह हम देख रहे होते हैं वैसा नज़र नहीं आता, उनको उलट नज़र आता है। अगर आप में से किसी ने तारे ज़मीन पर फिल्म देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे जो हैं उनको जिस तरह से वो बड़े बच्चों को नज़र आ रहा होता है अजीबोगरीब तरीके से, इसी से छोटे बच्चों को भी उलट नज़र आ रहा होता है। तो जिमी हॉर ने जो एक एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने एक ग्राफ बनाया है। तो उस ग्राफ के ज़रिए ये उसकी तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में इसका एक प्रिंट निकलवाना है। तो इस पर आप देखेंगे कि चारों साइडों पर नंबरिंग लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और फिर आगे 5 6 7 और 8। तो ये इसके जो 8 हैं इसके 4 एंगल हैं। तो इन एंगल्स को हम देखेंगे कि हमें वो ग्राफ जो है हमें ऐसा नज़र आ रहा है जब इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चे जो हैं इनको नज़र कैसे आता है वो इस ग्राफ की मदद से दिखाया गया है। तो इस ग्राफ को आपने लेना है, ये ग्राफ है जो आपको तस्वीर में सामने नज़र आ रहा है। तो इस ग्राफ को आपने देखना है कि जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है तो उस नंबर 1 को आपने अपने सामने रखना है और इसके नीचे एक हार्ड कागज़ होना चाहिए ताकि इसका बैलेंस रहे। और इस कार्ड को आपने इस ग्राफ को नंबर 1 जो है उसको अपने सामने रखना है और नज़रों के सामने इस तरह। तो आप इसमें देखें तो इसमें अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप गौर करते रहें। इसको थोड़ा सा ऐसे गर्दन हिलानी है आपने, लेकिन इस कागज़ को नहीं हिलाना। या आप इसको अगर कागज़ को भी हिला सकते हैं फिर गर्दन नहीं हिलाएंगे आप। तो इस कागज़ को दोनों तरफ देखें आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ दूसरा जिसके अंदर सुर्ख लाइनें लगी हुई हैं, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। तो इसको गौर करते रहें, 4-5 मिनट के बाद आपको नजर आना शुरू होगा। तो इसके ऊपर एट फर्स्ट यू ओनली सी, ये 1 पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखिए इसको 2 नंबर जो है उसको अपने साइड पे कीजिएगा, ये कागज़ है इसके ऊपर ग्राफ बना हुआ है। तो 2 एंगल यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहा होगा, तो ये 2 को आपने अपने सामने करना है। तो ये देखें, आप इसको सामने रखें और इसके ऊपर आपको
जिस तरह जब वो आपने पहले नंबर पे देखा था तो अब दूसरे नंबर पे कुछ और लिखा होगा। तो यहाँ पर इसको ज़रा गौर करते रहें, गर्दन को ऐसे ऐसे करें तो आपको नज़र आएगा जी। दो आपके सामने है और इसको अब देखें जी, इसमें आपको पूरे सफ़े पे फैला हुआ WIERD वाइल्ड, SHAPS शेप्स, AND एंड, HELPS हेल्प्स। ये गौर से देखें जी, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको 1 नज़र आ गया हुआ तो ये 2 बड़ी आसानी से नज़र आ जाएगा। पूरे सफ़े पे फैला हुआ ग्राफ आपके सामने है, तो उसमें गौर करते रहें, अपनी आँखों के सामने रखें, एंगल ठीक रखें। अगर नज़र नहीं आ रहा तो कागज़ को आगे पीछे कर लें या गर्दन को आगे पीछे, एक चीज़ को फिक्स रखना है जी। अब 3 आपके सामने है, 3 एंगल से आप देखें, THEN, देन SOMEONLE, only, HELPS हेल्प्स जी। आपको नज़र आ रहा होगा जी। अब आप 4 को अपने सामने लाएं जी, गौर से देखें। अब आपके लिए बड़ा आसान नज़र आ रहा होगा क्योंकि आप पहली दूसरी तीसरी तस्वीर से आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। चौथा बिल्कुल आसान। सबसे पहले जी देखें, AND एंड, MIRALLE, उसके बाद ही हैपन्स, HAPPENS हैपन्स। ये आपको नज़र आ रहा है जी, नज़र आ चुका होगा। नहीं है तो आप इसे प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह ताला आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चों को नज़र कैसे आता है। हमने जब उनको पढ़ाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि उनको नज़र कैसे आ रहा है। हम उन पर नज़र रखें और देखें और उनकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता 5 साल की उम्र तक सेट हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके सामने इसको जो है ग्राफ को 4 नंबर को, ये जो 4 नंबर है इसको अपनी आंखों के सामने लेकर आएं और इसमें देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा जी बिल्कुल। ये अल्फाज जो हैं जी, आपको रेलवे लाइन में बड़े बड़े लफ्ज़ नज़र आ रहे होंगे। ये लहजा स्लाइड पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये लफ्ज़ इसके अंदर आएंगे। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब बच्चों से हम हाथ मिलाते हैं तो उल्टा हाथ क्यों मिलाते हैं, वो उल्टा जूता क्यों पहनते हैं। तो अब आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को बच्चों की तरह बिहेव करें, ना कि बड़ों की तरह। और याद करने का क्या तरीका है, उनको पढ़ाने का क्या तरीका है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप बच्चों पर जुल्म नहीं करना चाहते तो प्ले ग्रुप में यानी 5 साल की उम्र तक बच्चों को खेलना, कलरिंग करना, पेंसिल पकड़ना और रीड करने के लिए कुछ नहीं देना, उनको याद करने के लिए चीज़ें दिखाने के लिए चीज़ें दिखाएं उनको और उनकी मेमोरी में अल्फाज बढ़ाते जाएं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी पैदाइश के वक़्त से ही सीखना शुरू कर देते हैं और सोते हुए भी वो सीख रहे होते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 8 साल की उम्र तक हर बच्चा जो है अपनी पूरी ज़िंदगी के 80% अल्फाज सीख चुका होता है। बाकी 20% जो है वो बाकी ज़िंदगी में सीखेगा, बल्कि ज़्यादा चीज़ें अटैच करेगा। सीखने का तरीका जो है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप उनकी मेमोरी जो है उसको बढ़ाना है आपने। और बच्चों पर ये जो हम जुल्म कर रहे हैं कि जी उनके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस दे देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो गैर मुतल्लका होती हैं, उनके लिए हम आपको अलग टेक्निक बताएंगे। लेकिन अभी आप ये समझें कि बच्चों को 5 साल की उम्र तक आपने कलरिंग करना, खेलना और उनकी मेमोरी में अल्फाज बढ़ाने हैं। बहुत शुक्रिया।